किया पैदा, तो हम निकले जन के बीच जन का आशीर्वाद लेने। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर नवनियुक्त मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कांग्रेस जन के बीच ले रहे आशीष भारत सरकार की योजनाओं की दे रहे जानकारी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची दमोह। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वागत। मंच पर दमोह सांसद के प्रतिनिधि को नहीं मिला स्थान, बना चर्चाओं में। भाजपा कार्यालय में अनेक नेता बिना मास्क के, न कोरोना का डर, न 2 गज की दूरी, न डिस्टेंस, न मुंह पर मास्क, बना चर्चाओं में। आशीर्वाद यात्रा बैनर, पोस्टरों और छपा दिखा रोग से पीड़ित नेताओं के बीच में उलझी। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। परिचय नहीं होने दिया, अवरोध पैदा किया। लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की, समस्याएं पैदा की गई, जबकि नियम में है, परंपराओं में है कि नवनियुक्त जो भी मंत्री होते हैं उनका परिचय कराया जाता है और सदन इसके लिए बाकायदा उसके परिचय को प्राप्त करता है और एक परंपरागत कार्यक्रम होता है। परंतु इसमें अवरोध पैदा किया गया। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, विरोध किया और फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नवनियुक्त जो मंत्री हैं उन्होंने एक यात्रा निकालना प्रारंभ की। नाम दिया गया जन आशीर्वाद यात्रा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। मंत्री जो है नवनियुक्त वो अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों के निकल रहे हैं उन क्षेत्रों में रुकते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं और फिर साथ में अपना एक उद्देश्य बताते हैं, सरकार का उद्देश्य बताते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जन का अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं और इसमें अपार सफलता मिल रही है। दमोह से होकर निकली एक आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा जो दमोह से होकर निकली वह थी वीरेंद्र खटीक की। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की यात्रा जबलपुर से दमोह के क्षेत्र में प्रवेश की। स्वागत सत्कार और फिर उसके बाद में वह पहुंची भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। हालांकि उतने लोग दिखलाई नहीं दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जितने के होना चाहिए, जितने की संख्या यहाँ पर बदलाई जाती है कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों जो चर्चाओं में बनी हुई थी। सब जानते हैं कि गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है और इसी गुटबाजी का परिणाम है संगठन इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। क्यों नहीं लगा पा रहा है, इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल में बात कर रहे हैं उस जन आशीर्वाद यात्रा की जो पहुंची थी दमोह। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची, स्वागत हुआ, वंदन हुआ, अभिनंदन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम चेलोदी ने यहाँ पर सम्मान किया। उनके जो यहाँ पर कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं उन्होंने सम्मान किया। मंच पर बहुत सारे पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, नेता, पदाधिकारी बैठे हुए थे। परंतु वहाँ पर एक बात जो उभर कर सामने आई, चर्चाओं में थी, दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद के प्रतिनिधि नरेंद्र बजाई जो कि सामान्य दीघा में बैठे हुए थे, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हुए थे। मंच पर स्थान नहीं मिलने की चर्चा बनी रही। इस अवसर पर क्या कहा किसने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले सुनवाते हैं अभिलाष पांडे। सबके दिल में ये मलाल जरूर रहेगा और मैं आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि दमोह की धरा पर जब आप 23 और 24 तारीख का जो हमको कार्यक्रम मिला, आप उस कार्यक्रम के लिए पूरी भव्य तैयारी के साथ मेरी जिलाध्यक्ष जी से बात हुई थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लालसा आपके स्वागत की दमोह नगर को रह गई है, आप कभी समय दीजिए, आपका भव्य अभिनंदन ये दमोह की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि आप बुंदेलखंड का गौरव। लगातार इतने वर्षों तक आपने सागर संसदीय क्षेत्र से और अब आप टीकमगढ़ और छतरपुर की जो संसदीय क्षेत्र है उस स्थान से, उन क्षेत्रों से आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आदरणीय वीरेंद्र जी बहुत ही सरल, सहज, सरल
और मैं तो ये मानता हूं कि हर किसी को इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे ध्यान है, मैं जब युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष था, महामंत्री था, जब अध्यक्ष था, तब आदरणीय वीरेंद्र जी से कई बार मेरा मिलना हुआ। आपके बारे में जब लोग चर्चा करते हैं कि कोई इतना साधारण व्यक्तित्व भी इतने वर्षों तक इतना बड़ा नेतृत्व करता है, और जब उस पर नजर पड़ती है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को कि जब एक कार्यकर्ता सामान्य घर से निकलकर और एक सामाजिक काम की दृष्टि से धीरे धीरे काम करते हुए समाज की सेवा करता है, तब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जिनकी नजर पड़ती है और वीरेंद्र जी केंद्रीय मंत्री बनते हैं। ये अद्भुत है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी आदरणीय वीरेंद्र जी आपको बताएंगे कि कितने अनुसूचित जाति के, कितने अनुसूचित जनजाति के, कितनी महिलाएं और कैसे ऐसे लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट पर स्थान दिया है। लेकिन देश में एक इस तरह की सरकार जो इससे पहले चला करती थी, जिसको कहा जाता था कि यदि त्रिलोकी घोटाले की कोई सरकार है। मैंने अपने दादाजी से सुना कि वो कहते थे कि त्रिलोकी कोई हो सकता है तो भगवान हो सकता है। लेकिन आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में सुना हो कि त्रिलोकी घोटाले की सरकार, जिसने 2G स्पेक्ट्रम के नाम पर आकाश पर घोटाला, जमीन घोटाले के नाम पर जमीन का घोटाला और पाताल के अंदर जाकर कोल का घोटाला करने का काम तो घोटालेबाजों की सरकार हुआ करती है। लेकिन आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा। आदरणीय वीरेंद्र जी हमारे क्षेत्र के विकास की गंगा बहाने के लिए आए हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हमारा दमोह तो इतना सशक्त है, आज वीरेंद्र जी यहाँ पर विराजमान है और आदरणीय प्रहलाद पटेल जी स्वयं यहाँ से मंत्री हैं। इसलिए दो हाथ मिलकर हमारे दमोह के विकास की तरफ अग्रसर होंगे, यही मेरा आप सबसे आग्रह और निवेदन है। इसलिए एक बार पुनः आदरणीय वीरेंद्र जी को हम सब सुनना चाहते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। मुझे लगता है कि आदरणीय वीरेंद्र जी को सुनने का हम सब लोगों को समय भी हो गया है और आप समय की मर्यादा है, उनको आगे भी जाना है। इसलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। वीरेंद्र खटीक केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में क्या कहा, आयोजन के प्रयोजन के संबंध में क्या कहा, विस्तृत जानकारी दी। उन सभी बिंदुओं को छुआ, उस सारे पक्ष को छुआ जो कि हो रहे हैं। क्या योजना भारत सरकार की है, जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, विपक्ष किस प्रकार रोड़े अटका रहा है, किस प्रकार संसद में असंसदीय स्थिति निर्मित हो रही है, सभी विषयों ने छुआ। कम्युनिस्टों के बाद तृणमूल कांग्रेस का वहां पर सरकार आई। पिछले बार हमारे कितने विधायक थे? सिर्फ 3 विधायक थे। इस बार हमारे कितने विधायक बन गए? 77। 3 से 77 पर जो पार्टी पहुंची, उस पार्टी के लिए कांग्रेस कहती है वो इसलिए खुशियां मना रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। अरे भाई, तुम्हारा तो सुपड़ा साफ हो गया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला नहीं माना। आप अपने आप को तो कहीं देखते नहीं। आपका जनाधार पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इन स्थितियों के बीच में आप केवल भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की केवल प्रत्यालोचना करना, कभी आपने अपने अंदर झांकने का सोचा? इतने वर्षों तक आपने देश में शासन किया, लेकिन देश की जनता को क्या दिया, गरीब को क्या मिला? आज गरीबों के मन में विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं, उस योजना को क्रियान्वित भी करके दिखाते हैं। समाज के उन वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा के भी दिखाते हैं जो जिस तरह से समाज के सारे वर्गों के लिए योजना बनाकर उनका लाभ पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहल करते हैं, उसी तरह से सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सारे वर्ग के लोगों के लिए, सारी जातियों के लोगों को उसमें स्थान देते हुए सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना की भावना को आगे बढ़ाया। और जिसको लेकर विपक्ष ने लोकसभा के अंदर जिस तरह का गैर जिम्मेवाराना व्यवहार का वहां प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। हम ओबीसी के लोगों के बीच में जाएं, हम अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में जाएं,
हम अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में जाएं, हमारी महिला मोर्चे की हमारी बहनों के बीच में जाएं और उनको बताएं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या सोचकर मतलब देश को आगे बढ़ाया और उनके इस अच्छे काम में उन सांसदों का, मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। और इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर एक और जहां उनके आशीर्वाद लेंगे, वहीं पर हमारे सरकार के द्वारा किए गए काम और हमारी सरकार का जो विजन है 2047 में भारतीय जनता पार्टी किस तरह का भारत बनाना चाहती है, किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहती है, किस तरह से आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से लोगों को सक्षम बनाने के लिए और काम करने के लिए आगे आ रही है। मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आत्मविश्वास के साथ में जनता के बीच में जाकर इन सारी बातों को वहां पर रखते हुए और हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर जनता को भी 2 कदम सरकार चले, 2 कदम जनता चले, और जब कदम से कदम मिलाकर हम देश के विकास में हम अपना योगदान देंगे तो निश्चित रूप से भारत जो है ना आने वाले समय में जो है ना वो भारत का होगा। वो हमारा जो पुराना समय में भारत को सोने की चिड़िया जो कहा जाता था, हम फिर उस दिशा की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। इन 2 लाइनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि बुलंदबाजों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, बुलंदबाजों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमीन दे दो, आसमान को लेकर क्या करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र खटी की ये जन आशीर्वाद यात्रा हटा की ओर प्रस्थान की और हटा के बाद वह टीकमगढ़ जिले में प्रवेश कर गई। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।